गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 24 अक्टूबर और करंटली टाइमर है 9:35। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में 51,350 के आसपास ओपनिंग दिखाया और ओपन होके मार्केट पहली ही कैंडल में काफ़ी अच्छे खासे ऊपर निकला और ऊपर निकलने के बाद से मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस स्विंग से रेजिस्टेंस फेस किया। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है ना, ये लेवल, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। चेंज ऑफ करेक्टर ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है आप देखिए, यहाँ पे मार्केट का अगर स्ट्रक्चर आप लोग एनालाइज करेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे स्विंग हाई बनाया हुआ है अपना प्रीवियस, ठीक है। और मार्केट फिर से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकला है। तो जब भी मार्केट ऐसा करता है और इस पार्टिकुलर लेवल तक जाता है, ठीक है, तो अपने जो भी स्विंग, जहाँ से स्विंग हाई होता है उसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, ऐसे मार्केट अगर यहाँ से गिरा है ना, तो उसके पहले की जो भी ग्रीन कैंडल होगी टॉप के पहले की, तो टॉप ये वाली कैंडल है, इसके पहले यानी कि ये वाली कैंडल, ठीक है, 954 वाली, इसका हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए वीक टू वीक मार्क करना होता है, बट यहाँ पे देखिए तो आप बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, इस तरह के सिचुएशन में भी इस ऑर्डर ब्लॉक को पहले मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे इस तरीके को मार्क करना होता है। और फिर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको मार्क करना है। तो उसको मार्क करने के लिए अब देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब इसको देखिए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एक कैंडल आपको दिख रही होगी टॉप के पहले, ठीक है। तो इस कैंडल को मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है और यही कैंडल, यही जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है वही वाला लेवल है। और यहीं से देखिए मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके और काफ़ी अच्छा खासा अभी हम लोग को फॉल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो मार्केट के अंदर में बायर्स कम है, बट स्टिल मार्केट गिर रहा है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड का है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जब भी बायर्स एंड सेलर्स के डेटा में आपको डेटा कुछ और कहे और स्ट्रक्चर कुछ और कहे, तो आप तब तक वेट कर लीजिए जब तक दोनों एक डायरेक्शन में ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे लिया नहीं, ये जानते हुए भी कि मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड में है। बस यही सोच के नहीं लिया क्योंकि बायर्स का जो डेटा है वो अप साइड पे है। तो करने को मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर भी कर सकता था अगर बायर्स का डेटा थोड़ा सा और यहाँ पे वीक कर गया होता तो, ठीक है। तो बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से गिर गया। अब गिरा है तो उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड प्लान करना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, अब ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड नहीं लेना है अगर मार्केट घूम के जाता है तो। अब हम लोग को दूसरे तरीके से ट्रेड लेना है। दूसरे तरीके के लिए क्या है, ये स्विंग है। अब इस स्विंग के बीच में जितने भी हम लोग को फेयर वैल्यू गैप दिखेंगे, उन सभी फेयर वैल्यू गैप्स को पहले ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप हम लोग को यहीं पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं हम लोग तो यहाँ पे बहुत माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है, जो कि एक मेरे हिसाब से नहीं लगता है कोई खास सपोर्ट देने वाला है मार्केट इसको, ठीक है। कोई खास रिस्पेक्ट या कुछ भी करेगा इसको, बस। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई भी यहाँ पे मार्केट के पास में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यही एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हो सकता है मार्केट या तो ये इसी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे के चला जाए, या फिर मार्केट और भी फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करे, ठीक है। और भी करने का मतलब क्या है, मार्केट यानी कि और भी गिर सकता है। लेट्स सी, थोड़ी देर वेट करके हम लोग चेक करेंगे। जब तक बायर्स एंड सेलर्स का डेटा एक साइड नहीं हो जाएगा, ट्रेड नहीं ले पाएंगे सेलिंग साइड का भी। होल्ड करते हैं थोड़ी देर। ट्रेडर्स, जो मार्केट है अभी देखिए 51,584 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं पहले हाफ क्वांटिटी प्लेस कर दे रहा हूँ, फिर हाफ क्वांटिटी प्लेस करूँगा, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है हाफ क्वांटिटी, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, 580 के आसपास से ऑर्डर लगा है हम लोग का, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, 365 रुपये के आसपास ऑर्डर लगा है हम लोग का। हम लोग का ऑर्डर जो लगा है ना, वो इस पार्टिकुलर प्लेस पे लगा है 610 के आसपास। ऑर्डर लगाया हम लोगों ने 590 के आसपास, बट 610 पे लग गया ये ऑर्डर स्लीपेज वगैरह की वजह से, ठीक है। क्योंकि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो इधर उधर ऑर्डर लगना नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे ऑर्डर लगा हम लोग का, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आता है 550 के आसपास, तो कुछ और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे इसमें हम लोग। 450 क्वांटिटी केवल मैंने लिया हुआ है, हाफ क्वांटिटी अभी, ठीक है। बाकी क्वांटिटी ज़रूरत पड़ने पर ऐड करेंगे हम लोग,
ठीक है, ये वाला ट्रेड का जो टारगेट होगा ना हम लोग का, ये जाएगा 750 पे। ठीक है, 750 पे इसका टारगेट है। 140 पॉइंट का टारगेट हो रहा है फ़िलहाल के हिसाब से अभी। ठीक है, और स्टॉप लॉस अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मार्केट में फुल क्वांटिटी जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस को क्लियर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर केवल इसी ट्रेड की बात करें तो इसका स्टॉप लॉस अभी 450 के आसपास तक का रहेगा, मान के चलिए। ठीक है, अगर ये 550 पे एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर एवरेज हम लोग का नीचे आ जाएगा, टारगेट और बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। ठीक है, होल्ड करते हैं थोड़ी देर। 2700, 2400, 3000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ऑप्शन सेल किया हुआ है हम लोगों ने, इसी वजह से यहाँ पे 3000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का। अगर एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है हम लोग को, और उस पर कन्फर्मेशन भी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे ये कन्फर्मेशन है। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे कर दिया है मार्केट ने, इसीलिए स्ट्रक्चर अब बाइंग साइड का है और डेटा भी बाइंग साइड का है। हर चीज़ बाइंग साइड का है, तो बाइंग में ही ट्रेड लिया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको इस ट्रेड को लेके। यहाँ पे मैं डिनोट कर दे रहा हूँ इसको एफ से। ठीक है, एफ हम लोगों ने इसको मार्क कर दिया है। होल्ड करते हैं थोड़ी देर। टोटस जो मार्केट है वो अभी 51,724 के आसपास चल रहा है। ठीक है, हम लोग का जो टारगेट है वो 140 पॉइंट का था, 750 के आसपास, जो कि लगभग 740 से रिटर्न लिया है मार्केट। और एक सही प्लेस पे हम लोग को यहाँ पे काट देना चाहिए था मार्केट, बट इतना तेज गया कि कुछ अपडेट नहीं हम लोग कर पाए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अभी भी आज आएगा फिर से ये टारगेट। ठीक है, इसको एग्जिट करेंगे हम लोग आते ही। एग्जिट करने के लिए रेडी हैं हम लोग। चलिए ऊपर थोड़ा सा निकलने दीजिए इसे और। ठीक है, मैं काट रहा हूँ पोजीशंस को अपने, काट दिया है मैंने। ठीक है, 26,228 रुपये के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है आज के दिन में 450 क्वांटिटी से। अगर ये हम लोग का 900 क्वांटिटी होता ना तो 52,000 रुपये का प्रॉफिट हम लोग का बना होता, जो कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता। ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 550 के आसपास का कंफर्मेशन नहीं दिया, ताकि मैं यहाँ पे मतलब सेकंड क्वांटिटी ऐड करूँ। हाफ क्वांटिटी लिया था मुझे, यहीं से कंफर्म था कि मार्केट ऊपर निकल सकता है, बट चूंकि मार्केट में एफवीजी नीचे भी है अभी बाकी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 450 ही लिया हुआ था। खैर कोई बात नहीं, सही था, डायरेक्शन हम लोग का सही था और मार्केट में ट्रेड भी काफ़ी सही हुआ। 140 पॉइंट का हम लोग को टारगेट देखने को मिला। टोटल जो मार्केट है वो 51,695 के आसपास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से एक ट्रेड कर सकते हैं 650 के आसपास से। जैसे ही मार्केट 650 के आसपास आता है ना, तो एक ट्रेड हम लोग फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर साइड का ही है। ये देखना पड़ेगा रिट्रेसमेंट कहाँ से लिया है। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है फिर। ठीक है, तो यानी कि इस वाले फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट देना चाहिए था मार्केट को, और दिया भी है शायद। रुकिए चेक ही क्या कर लिया जाए, इसको एक्सपेंड किया जाए इधर तक। इधर ही से दिया है। ठीक है, इधर से ही इसने रेस्पेक्ट दिया है मार्केट में। इसके बाद यहाँ पे है देखिए 51,100 के आसपास। खैर कोई बात नहीं, अगर यहाँ भी है तो भी ये 770 के आसपास का टारगेट है, अभी भी बचा हुआ है हम लोग के पास। तो 650 पे एंट्री बना सकते हैं 700 के ऊपर का टारगेट के लिए। यहाँ से ही चांसेस है कि मार्केट 650 एक बार आ जाए तो फिर टारगेट बन जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट अब 750 जाने के लिए एकदम कंफर्टेबल है, और इस एफवीजी को भी ब्रेक करने के लिए कंफर्टेबल है ये। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,561 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग एनालाइज करेंगे मार्केट को तो देखने को ये मिल रहा है मार्केट अभी भी साइडवेज है, और जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड को एग्जिट किया था ना, उसके बाद से मार्केट ने फॉल किया।
ठीक है, रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देके फिर उसी पार्टिकुलर लेवल पे आया जहाँ से ट्रेड बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। बट उसके बाद से मार्केट उसके बाद ऊपर नहीं गया, वहीं पे ये अभी तक ट्रेड कर रहा है और इसी एक पार्टिकुलर लेवल पे अभी तक साइडवेज बना हुआ है। कोई भी दूसरा ट्रेड आज के दिन में सेटअप नहीं फाइंड आउट कर पाए हम लोग कि दूसरा कोई ट्रेड बना पाए हम लोग एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी ये बहुत सही अपॉर्चुनिटी थी, बट क्वांटिटी हम लोग इतनी छोटी थी कि उसमें प्रॉफिट जो बना है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दूसरे ट्रेड का प्लान किया कि दूसरा ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, बट दूसरे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी यहाँ पे। पहला ट्रेड आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने उसको एनालाइज़ किया था और ट्रेड बनाया था। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट डाउन साइड में गिरता हुआ आ रहा था। गिरने के बाद से मार्केट यहाँ पे क्या किया था, अपना एक रिट्रेसमेंट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके और फिर यहाँ से मार्केट ने फॉल किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, इस पर्टिकुलर लेवल को, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने के बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर निकला थोड़ा सा और, तो यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड का स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यानी कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, मार्केट यहाँ से अप साइड में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे जब मार्केट शिफ्ट हो गया अप साइड में तो फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, ठीक है, रिट्रेसमेंट किया और हम लोगों ने ट्रेड बनाया, ठीक है, बाइंग साइड का। पहले हम लोगों ने इस फॉल में और इस यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम था इसमें इसीलिए ट्रेड नहीं बनाया था क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ था तो हम लोग के पास बायर साइड का डेटा था, ठीक है, सेलिंग साइड का डेटा नहीं था। तो सेलिंग साइड में हम लोग नहीं जा सकते थे, बाइंग में ही जा सकते थे, बट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, वो सेलिंग साइड में कह रहा था, इसीलिए हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, दोनों ही एक डायरेक्शन में नहीं थे। तो फिर जब मार्केट नीचे आया तो सेलिंग साइड का डेटा हो गया और स्ट्रक्चर जो था वो भी डाउन साइड का था, ठीक है। बट उसके बाद से जितने भी एफवीजी बने थे इन सभी भी एफवीजी पे कोई भी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आया और हम लोग वेट करें कंफर्मेशन का ताकि ट्रेड बनाए। कंफर्मेशन नहीं आया, एफवीजी वैलिड नहीं माना गया, ठीक है। इस एफवीजी को भी, इस एफवीजी को भी, और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता चला गया। फिर उसके बाद से जब यहाँ पे आया मार्केट तो चेंज ऑफ करेक्टर किया और बाइंग साइड का डेटा भी हो गया, बाइंग साइड का स्ट्रक्चर भी हुआ, फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आया, कंफर्मेशन दिया, हम लोगों ने ट्रेड बनाया। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, बहुत सिंपल सा तरीके से ट्रेड बनाया था हम लोगों ने, कोई भी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस का यूज़ नहीं हुआ है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके मेरे साथ लाइव में ज्वाइन भी हो सकते हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें लाइव में सीखने को मिल जाएं। लाइव लर्निंग में आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो आपके सामने होगा, किस तरीके से एनालाइज करना होता है, किस तरीके से बायर्स एंड सेलर्स के डेटा को डिकोड करना होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको लाइव में सिखाई जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए वीडियोस तो आप उसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ सिखाई जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है, लाइव में आपको लाइव मार्केट में सिखाया जाएगा, कोर्स के अंदर में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस की, तो उससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं दोनों ही चीज़ों से। तो अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।